इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन में साक्षी भाव हम कैसे लेकर के आए। हर घटनाओं को हम बिना उनसे जुड़े देखना और जानना सीखे। जो भी हमारे सामने घटता है उसका प्रभाव हम पर कितना पड़ता है ये हमारे ऊपर आधारित होता है। ये घटनाओं पर आधारित नहीं होता है, न व्यक्तियों पर आधारित होता है। यह तब संभव होता है जब हम उन घटनाओं के सिर्फ देखने वाले हो जाते हैं। प्रश्न ये उठता है, जो घटनाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, वे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, परिवार के ही सदस्य हैं। वे यदि कुछ कहें तो हम कैसे अनअफेक्टेड रह सकते हैं? प्रश्न तो यही बना रहता है। कोई कुछ भी कहता है तुरंत उसका इफेक्ट हम पर आने ही लगता है। नहीं, एक प्रयास, एक अभ्यास यदि हम करना सीखें तो इस प्रयास के माध्यम से हम अपना कंट्रोल अपने ऊपर लाना सीख सकते हैं। सबसे इफेक्टिव जो टेक्निक होती है वो एक मेडिटेशन की होती है, ध्यान की वो प्रक्रिया। उस ध्यान में हम विजुलाइज करते हुए और एफर्मेशंस लाते हुए बहुत कुछ परिवर्तन अपने भीतर धीरे धीरे पैदा कर सकते हैं। उन व्यक्तियों का ध्यान करें जिन्होंने अपने आप को उस स्थिति पर पहुंचाया है। जो बड़े अच्छे हमेशा साम्य भाव में रहते हैं, संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठे हुए रहते हैं। जो जीवन जीने की कला को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उसे घटाया है, अनुभव में लाया है, उस व्यक्ति का जब हम विजुलाइजेशन करते हैं तो धीरे धीरे उसका प्रभाव भी हम पर अवश्य पड़ने लगता है। जीवन में प्रभु और गुरु के पास आने का उद्देश्य एकमात्र सिर्फ यही होता है। जब हम भगवान को देखते हैं, उनकी उस साधना को देखते हैं, उनके उस तरीके को देखते हैं और चिंतन में वैसा लाते हैं, निश्चित मानना हमारे जीवन में भी विकास अवश्य होता है। भगवान के साथ साथ जब हम ऐसे गुरुवर को देखते हैं जिन्होंने विपरीतताओं के उन क्षण में, प्रतिकूलताओं की उन घड़ियों में
अपने आप को एकदम अलग ही स्टेज में रख दिया। जो कुछ भी घट रहा सराउंडिंग में घट रहा हो, अथवा जो कुछ भी घट रहा है हमसे बाहर घट रहा है। हमसे बाहर घटने का अर्थ हम कौन हैं? हम एक आत्म तत्व है, आत्मा है। जो कुछ भी घट रहा है शरीर में घट रहा है। जो परिवर्तन आ रहा है शरीर में आ रहा है। जब दृष्टि परिस्थितियों से गौण करके, शरीर से गौण करके हम उस शरीर को चलाने वाली आत्मा की ओर लेकर के आते हैं, तब हम बहुत कुछ अप्रभावित रहते हैं। जैन शास्त्रों में जिसका नाम भेद विज्ञान दिया हुआ है। भेद विज्ञान एक ऐसा विज्ञान जो रियलिटी को जानने वाला, जो वास्तविकता को समझने वाला, और जो रियलिटी होती है वो हमेशा शाश्वत होती है। वो क्षणभंगुर में, क्षणिक में अटकने वाला नहीं होता है। वो तात्कालिकता में उलझने वाला नहीं होता है। वो शाश्वत को देखने की अपनी पैनी दृष्टि बनाता है। हमारे मन में एंजाइटी, टेंशन, विकल्प, चिंता की लकीरें तभी पैदा होती हैं जब हम कुछ गलत ज्ञान अपने भीतर पैदा कर लेते हैं। सही को छोड़ करके गलत रास्ते को जब हम अपनाने लगते हैं तो हमारे मन में उलझनें पैदा होने लगती हैं। हम सही को सही देखना सीखें। बस इसी ज्ञान के माध्यम से हम हर परिस्थिति में बड़े अच्छे से साम्य भाव में रह सकते हैं। बिना जुड़े हुए, बिना अटैच हुए हम रह सकते हैं। यह अभ्यास हमें करना सीखना होगा। जितने भी लोगों ने उस स्थिति को पाया है सिर्फ इसी के बल पर पाया है, और कोई रास्ता है ही नहीं। जो भी घट रहा है वो मुझसे भिन्न है, जुदा है, अलग है। मैं उससे अलग हूं। ये गहरी श्रद्धा जिससे की हो जाती है वो फिर ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। यदि प्रभावित भी होता है तो बड़े इजीली चंद समय में ही अपने आप को संभाल लेता है। वो घबराता भी नहीं है, वो बड़ा निर्भय होता है। तो उसका अभ्यास कैसे करना, थोड़ी सी प्रक्रिया आपको बता देते हैं आज। भेद विज्ञान अर्थात हमारी आत्मा और हमारी शरीर की भिन्नता। हमसे जो दूसरे लोग हैं वो स्पष्ट रूप से अलग नजर आते ही हैं, भिन्न नजर आते ही हैं। आपकी पत्नी आपसे अलग, आपका बेटा आपसे अलग है, परिवार के सदस्य आपसे अलग है। लेकिन विचित्रता यह है कि हर व्यक्ति उनमें भी एकता की कल्पना कर लेता है, ऐक्य मान लेता है। यहां तक कि हमारा शरीर भी अलग है, हम शरीर में भी ऐक्य बुद्धि स्थापित कर लेते हैं। आप 12 भावनाओं में एक पंक्ति पढ़ते हैं, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, है ना। घर संपत्ति पर प्रगट ये पर हैं परिजन लोए, पढ़ते हो ना। जहां शरीर भी अपना नहीं है तो वहां कौन हमारा अपना हो सकता है। जब ऐसी धारणा गहरी हो जाती है तो व्यक्ति बहुत जल्दी निर्विकल्प हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि उसका विश्वास है जो छूटने वाला है वो छूटता ही है, वो हमेशा साथ रह ही नहीं सकता है।
हमारी भ्रामक धारणा, हम छूटने वाले को स्थायी मान लेते हैं, और जो स्थायी है उसे जाने वाला समझने लगते हैं। गलती उसकी नहीं, गलती हमारी भ्रम की है। तो यह गहरी श्रद्धा हम पैदा करना सीखें, ये तो छूटने ही वाला है। एक एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं, होटल के रूम में रहते हुए आपको कभी अटैचमेंट नहीं होता है। 8 दिन भी रुके रहो उस रूम में, 5 स्टार के रूम में, 1 महीने भी ये रहो किसी रेस्ट हाउस में, आप लंबे समय तक रुक जाओ, आपको उस रेस्ट हाउस को छोड़ते समय, होटल के रूम को छोड़ते समय कभी दुख नहीं होता, विकल्प नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो रूम बड़ा अच्छा था, फुल्ली फर्निश, फैसिलिटीज बड़ी अच्छी, बहुत सुंदर, इंटीरियर बहुत अच्छा था। आपके घर के जो बेडरूम है उससे लाख गुना भी अच्छा हो सकता है, होता है। फिर भी आपका जुड़ाव उससे नहीं होता है, और आपका जो घर है, वहाँ का जो बेडरूम है अथवा एक छोटा सा रूम है जिसमें कुछ भी नहीं है 4 दीवारी के अलावा, आप उसे अपना मानने लगते हो। क्या अंतर हो जाता है दोनों में? क्यों? जबकि वो बहुत अच्छा है, होटल का रूम, 5 स्टार का रूम, वो आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, और जो जिसमें कुछ भी नहीं है वो आपको प्रभावित करने लगता है। क्यों ऐसा होता है? उससे अपना मान लिया, और साथ में यह भी मान लिया कि हमेशा रहेगा। और होटल के रूम में ये तो 4 दिन में छोड़ना ही है, मेरा है ही नहीं। तो सारा खेल जो है मैं और मेरेपन का है। एक मैं को लेकर के व्यक्ति को टेंशन होता है ना, मैं बड़ा, मैं सुंदर, मैं पैसे वाला, मैं गुणवान, मैं अच्छा, मैं इस डेजिग्नेशन में हूं, मेरी आज्ञा सारी मानी जाती है। एक मैं को लेकर के भाव पैदा हो जाता है। जब वो छूटता है तो भी उसे विकल्प होता है, टेंशन होता है, छूटता है ना। और एक मेरेपन को लेकर के विकल्प पैदा होता है, आपने उस घर को अपना मान लिया, हमेशा के लिए अपना मान लिया, फिर वो छूटता है तो टेंशन होता है। इसका सीधा सा समाधान इतना ही है, हम संसार की हर घटनाक्रम को अपने से जब भिन्न रखते हुए देखेंगे, हमसे जो अलग ही है, तो उससे जुड़ाव ही नहीं होगा, अटैचमेंट ही नहीं होगा। और जब जुड़ाव ही नहीं होगा तो उसके छूटने पर कोई ऐसा भाव ही नहीं, ये जा रहा है। जिन्होंने अपने आप को उस स्थान तक पहुंचाया है, जिन भगवान की हम बात कर रहे हैं, प्रभु की हम बात करते हैं, जिन गुरु की हम बात करते हैं, वे हमेशा सुखी क्यों माने जाते हैं? गुरु को हमेशा सुखी माना जाता है ना। जो मुनि होते हैं वे हमेशा आनंद में रहते हैं, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं होता, और आपके पास ढेर सारा बहुत कुछ है, फिर भी आप हमेशा तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वो आनंद में है, और जिनके पास बहुत कुछ है वो उतना ही दुखी है, विकल्पों में है। होना तो उल्टा चाहिए था, नहीं चाहिए था। हाँ? क्यों? जिनके तन में एक धागा भी नहीं है, जिनका अपना कोई घर नहीं, परिवार नहीं, यहां तक कि अपना शरीर भी नहीं, उन्हें ज्यादा विकल्प होना चाहिए, दुखी होना चाहिए था, चिंता होना चाहिए था ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या होगा। और आपके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ा मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है आपके पास, परिवार है, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, ना जाने क्या क्या है आपके पास, सब कुछ है। फिर तो आप और आनंद में रहना चाहिए था। तो समझना, जब जब
उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को हम अपना मानने लगते हैं अथवा अपने नेम एंड फेम को अपना मानने लगते हैं। दोनों ही चीज को साथ ले रहे हैं। बस वहीं से सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है शुरू होती है। तो जो गुरु, जो मुनि, जो साधु हमेशा बड़े आनंद में रहते हैं, उनके आनंद का सिर्फ एक ही राज है, किसी से जुड़ना ही नहीं, किसी को अपनाना ही नहीं, किसी को कुछ कहना ही नहीं। अब आप कहोगे यदि हम किसी को अपना ना कहें, किसी को अपनाएं ना, ये तो निष्ठुरता हो जाएगी। निष्ठुरता हो जाएगी, ये तो अच्छा नहीं माना जाता। संसार में तो वह व्यक्ति अच्छा माना जाता, तो सबके कल्याण की बात करता है, सबको अपनाता है, सबके बारे में सोचता है, सबको ऊपर उठाने की बात करता है। ऐसे ही है ना? धर्म तो वही कहता है। क्या कहता है धर्म? सबके दुख दूर कर दे हम, सबको सुखी बना दे हम, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हम ला दें, किसी का अभाव, किसी का प्रकार का अभाव किसी के जीवन में ना हो, कोई कष्ट किसी के जीवन में ना हो। इससे बड़ा धर्म तो कुछ होता ही नहीं। पर हम कह रहे हैं किसी को नहीं अपनाना। अभी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कुछ भी नहीं है। जब हम किसी को अपना नहीं बनाते हैं तो सारी दुनिया को अपना बना लेते हैं। एक बात समझना, अंतर आप में सिर्फ इतना ही है, आपने 4, 6, 8 लोगों को अपना बनाया, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आपका परिवार, आपका खानदान, आपके रिलेटिव्स, आपके रूममेट, ऑफिस मेट, कलीग्स, बस इतने ही आपके अपने, बाकी सब पराए। अब देखना वो सुखी क्यों है? उन्होंने किसी को अपना ना ही बनाया और किसी को अपना ना बना करके भी सारी दुनिया को अपना बना लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।